तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर जो गाइडेंस आपको मिलना चाहिए वो गाइडेंस आपको मिलेगा और उस गाइडेंस के माध्यम से, उस टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग 120 प्लस या 130 प्लस कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप पेपर 1 के पांचों सब्जेक्ट में अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स माना कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए जिसके माध्यम से आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आज की वीडियो में आपको गाइड करने आए हैं और उस प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से, उन टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आपके 120 प्लस या 130 प्लस क्यों नहीं आ पाते हैं। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं सीडीपी की ये वीडियो। फिलहाल आपको टिप्स और ट्रिक्स सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फ्रेंड्स इसे जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं माइंड सेट। तो फ्रेंड्स जो प्राइमरी के स्टूडेंट की जो एज होती है 1st to 5th का स्टूडेंट जो होता है उसकी जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेना है और अपने माइंड को सेट कर लेना है। अब वो माइंड कैसे सेट होगा? उसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैक्सिमम प्रैक्टिस। किस चीज़ की? P/Q, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जितने भी आए हैं, आप सबसे पहले ये देखिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नज़र के सामने आएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, उसी हिसाब से उतनी ही जल्दी आपका माइंड सेट हो जाएगा। आप पिछले 10 साल के या जितने भी आपके सीटेट हुए हैं सारे सीटेट के पेपर उठा करके एक तरफ से सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या आप किसी भी मार्केट से किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले आए हैं जो कि आप ऑफलाइन उसको हल कर रहे हैं, चाहे आप वैसा करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड सेट बहुत जल्दी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, 1 to 5th के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। और अगर आप जूनियर लेवल का देना चाहते हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, तो सेम यही चीज़ रहेगी, लेकिन आपको 6 to 8 का जो स्टूडेंट होता है, जूनियर का स्टूडेंट होता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग अपने आप को माइंड सेट करना है। फिलहाल आपको दोनों ही कंडीशन में अपना माइंड सेट करना है, प्राइमरी या जूनियर के स्टूडेंट की एज के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है फोकस। फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान ना देकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे या मॉक टेस्ट पे या प्रैक्टिस सेट पे जो आप मार्केट से खरीद के लाए हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर यूट्यूब की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने पर भरोसा करते हैं। तो आप कहीं से भी अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ रहे हैं और आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तब तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, आपको समय अधिक नहीं है तैयारी करने के लिए, तब आपको कम समय में क्या करना है? आपको कम समय में ये करना है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के ये जानिए कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूरे सिलेबस को ना लेकर के आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे लगातार क्वेश्चंस आए हैं और आने की संभावनाएं हैं, वो आपको कैसे पता लगेगा? कि सीडीपी के आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको पता लगेगा किस किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे थोड़े से कम करके शॉर्ट में करके और उस पर अच्छे से फोकस करिए, लेकिन कंटेंट पढ़ना है और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तब आपका स्कोर प्रैक्टिस सेट में ही बहुत अच्छा होने लगेगा, जो कि इस बात का संकेत है कि आने वाले आपका जो मेन एग्जाम होगा सीटेट का ऑनलाइन, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जब आपका स्कोर 110 प्लस 120 प्लस होने लगे प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में, तब आप पूरे विश्वास के साथ अपना मेन एग्जाम देने जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेन एग्जाम में भी 120 प्लस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस पेपर आपके अगर हो जाएं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। चाहे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हो मॉक टेस्ट, चाहे आप ऑफलाइन किसी भी पब्लिकेशन का ला करके टाइम सेट करके अच्छे से अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो सारे सब्जेक्ट की, तो आपको मिनिमम इतना तो करना ही है। अब फ्रेंड तीसरे पॉइंट में भी
PYQ की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, PYQ लगाते समय हमारे साथी करते क्या हैं कि जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के जो सेट हैं वो लगा रहे होते हैं, उसके बाद जो उनको सॉल्व कर मिलता है उसे सॉल्व करते हैं, बाकी जो सॉल्व नहीं कर मिलता है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपको करना क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाने बैठे, सेट लगाने बैठे, तो आपको ये करना है जो आपको आता है वो तो कर लें आप। आपके 80 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 110 प्लस बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भरपूर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे वो आपने अच्छे से सॉल्व किए हैं, बाद में उसका एनालिसिस किया है, फिर आपके अगले जो प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसके अगले प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आपका स्कोर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा। आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर इस पर ध्यान दिया तो आप खुद जान पाएंगे कि ये पॉइंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक CDP का उठा के आज पढ़ रहे हैं और आपको 2 घंटे की स्टडी में बहुत सारे शब्द ऐसे मिले, फ्रेंड्स ऐसा शब्द जो शुद्ध हिंदी में है और आपको उसका अर्थ भी नहीं पता है, आप उनके अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको ऐसे शब्दों पर, कठिन शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्कीमा का, मूर्त अमूर्त का, अन्वेषण का, अभिसारी का, अपसारी का किसी का अर्थ ही नहीं पता है, फिर आप उस शब्द को पढ़ करके पूरी लाइन का अर्थ क्या निकालेंगे? तो जब आप शब्द को ही नहीं समझ पाएंगे, उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, फिर आप पूरे वाक्य को कैसे समझ पाएंगे? मतलब कि उसमें से आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है, वो आप नहीं जान पाएंगे और आपकी मिस्टेक हो जाएगी। चाहे आप उसे गूगल पे सर्च करें, चाहे आप यूट्यूब पे डालकर उसका पूरी डिटेल देखें, लेकिन आपको शब्दावली पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आप सारे ऑप्शन, सारी लाइनें, सारे सेंटेंस ठीक से समझ पाएं और कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, वो आप ठीक से देख पाएं। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्विक रीडिंग। फिलहाल फ्रेंड्स, अभी आप CTET का पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, आपको सभी में अप्लाई करना है ये पॉइंट, और सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट भी है, सुनिए ध्यान से। आप किसी भी प्रश्न को, उनके ऑप्शन को, उनके विकल्पों को जितनी जल्दी पढ़ पाएँ और समझ पाएँ और डिसीजन ले पाएँ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो यही आपकी क्विक रीडिंग है। अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर पाएंगे, और बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके बाद उसके चारों ऑप्शन को जल्दी से रीड करेंगे और आप समझ पाएंगे कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और पूरा पेपर हल करने के बाद में अगर 10 मिनट आप बचा लेते हैं उसको चेक करने के लिए, कोई आपका ऑप्शन छूटा है या नहीं छूटा है, ये सब चीज़ों के लिए, आपकी कहीं स्पेलिंग जो आपने फिल की है वो गलत तो नहीं है, इन चीज़ों के लिए अगर आप टाइम बचा लेते हैं, आपके पास पर्याप्त समय बच जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप CTET बाय से रिलेटेड और भी टिप्स, ट्रिक्स और पूरे गाइडेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।